तो बच्चों, हम बनाएंगे पादप कोशिका प्लांट सेल का डायग्राम। इसके लिए हमें इस तरह से एक षटकोणीय या पंचकोणीय आकृति को बनाना होगा और उसके ऊपर हम इसको डबल लेयर करेंगे। इस तरह से हम इसके एक दूसरी लेयर को बनाएंगे। ये कोशिकी झिल्ली का आकार देगी कोशिका को। उसके बाद हम इसके दोनों लेयर के बीच में एक तीसरी लेयर बनाएंगे। ये तीसरी जो लेयर है ये कोशिका भित्ति का आकार देगी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है सेल्यूलोज की बनी हुई, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। अतः हम इसको एक और लेयर बनाकर बनाएंगे। अगले चरण में हम बनाएंगे कोशिका के कोशिकांग। उसमें हम बनाएंगे पहले एक बड़ा सा आकार, गोलाकार आकार, जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। उसके बाद हम इसका केंद्रक बनाते हैं। केंद्रक के बाद हम बनाएंगे अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इन पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। फिर बनाते हैं हम गोल्जी उपकरण। उसके पश्चात हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह की संरचनाएं जो हरित लवक कहलाएगी। हम इन्हें हरित लवक का नाम देंगे। पादप कोशिकाओं में ही हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाग्रह है। और उसके पश्चात हम इसमें बनाएंगे पूरी कोशिका में राइबोसोम्स। और इस तरह से ये पादप कोशिका के मुख्य कोशिकांग बनकर तैयार होते हैं। उसका ये डायग्राम है, सरलतम डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। कुछ हम संरचनाएं हरित लवक के अंदर थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए भी हम बनाते हैं, जिससे हरित लवक की अंदरूनी संरचना हमको दिखाई देती है। और उसके बाद हम पूरी कोशिका के अंदर इन बिंदुनुमा संरचनाओं को बना देते हैं। ये राइबोसोम पूरी कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए दिखाई हमको देते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इस तरह से ये हमारा पादप कोशिका का डायग्राम बनकर तैयार होता है। अब बारी आती है इसके नामांकन की। तो आइए इसके नामांकन की बात करें तो हरित लवक इसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कोशिकांग पाया जाता है, इसका केंद्रक भी होता है। फिर होता है इसमें गोल्जी उपकरण, और ये छोटे छोटे बिंदु आकार के कण होते हैं राइबोसोम। एक बड़ी सी रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं और कोशिका झिल्ली, और सबसे महत्वपूर्ण कोशिका भित्ति, जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। इस प्रकार बनकर तैयार होता है एक पादप कोशिका का सरलतम नामांकित चित्र। धन्यवाद।